नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। मुख्यमंत्री के चयन से प्रदेश कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। अनुशासन समिति द्वारा 35 नेताओं के निलंबन और 100 से अधिक नेताओं को कारण बताओ नोटिस के बाद कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के नेताओं के तीखे शब्द व बाणों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस में मचे इस अंदरूनी घमासान के चलते विपक्षी दल भाजपा ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उत्तराखंड भले ही छोटा प्रदेश हो, लेकिन राजनीतिक उठापटक यहाँ दूसरे प्रदेशों से कहीं ज्यादा है। सरकार विपक्ष के निशाने पर तो हमेशा ही रहती है, लेकिन यहाँ उससे उलट है। यहाँ तो अपने ही सरकार की टांग खींचने से बाज नहीं आते। कांग्रेस में तो आजकल खुलेआम ये सब हो रहा है। कांग्रेस अनुशासन समिति के 3 दर्जन से अधिक नेताओं के निलंबन और 100 से अधिक को कारण बताओ नोटिस क्या जारी किया कि उसे अपने ही पार्टी के नेताओं के तीखे शब्दवानों का सामना करना पड़ रहा है। अनुशासन समिति के फैसले के कारण कांग्रेस मुख्यालय में बैठने वाले तमाम नेताओं पर उंगली उठ रही है। लोग गैर मर्यादित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस मुख्यालय का दुरुपयोग केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत जी के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है, निश्चित रूप से आम कार्यकर्ता की भावना आहत हो रही है। जहां मुख्यमंत्री जी को अभी उपचुनाव लड़कर विधानसभा की सदस्यता लेनी है, संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव होना हो, नगर पालिकाओं के चुनाव होने हो, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, और उसके अलावा 2014 के संसदीय चुनाव का मिशन कांग्रेस के सामने हो, ऐसे में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बाल कलाकारों की नाटक मंडली बनाकर जिस प्रकार से बयानबाजी कुछ लोग कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोग कांग्रेस के हितैषी नहीं हो सकते। वहीं मौके की नजाकत को भांप विपक्षी दल भाजपा ने भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। प्रदेश भाजपा नेताओं के निशाने पर सूबे के निजाम विजय बहुगुना है और भाजपा के नेता उन्हें असह्य मुख्यमंत्री करार दे रहे हैं। कांग्रेस का एक किरदार लोगों के सामने आया है। पहले तो हमें उनका पर्सनल मैटर है कांग्रेस पार्टी का, हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इतना असहाय मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। प्रदेश संगठन कोई डिसीज़न लेता है, अनुशासन समिति कोई डिसीज़न लेती है, और उस फैसले को अगर ये कहते हैं कि उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो कि किस तरह का संगठन चल रहा है कि जिसकी जानकारी अध्यक्ष को नहीं है। और अगर कोई जानकारी थी और कोई फैसला लिया गया, तो आखिर क्या वजूहात हुई कि एकदम उस फैसले के ऊपर उसे काउंटर कर दिया गया। एक डर और भय का माहौल इस सरकार के प्रतिनिधियों में बना हुआ है, और मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं अपनी कुर्सी के छूट जाने से, और वो बड़े डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी मुझसे छूट जाए। कि एक फ़ोन ने मजबूर कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना एक जो पार्टी ने एक स्टैंड लिया था उसे वापस बैकफुट पे आने के लिए, कि नहीं तो अगर आप बैकफुट पे नहीं आएंगे तो आपकी सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री माधव सिंह खंडारी ने भी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की। कि कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सरकार पंगु है, भानुमति का पिटारा है, ये सरकार लंबे समय तक नहीं चल रही है। और आज मैं भी दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने देखा कि इस समय कांग्रेस की जो सरकार उत्तराखंड राज्य में चल रही है, उसको मैंने कहा यह सोई हुई सरकार है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं चल रही, सब अव्यवस्थित है, और ऐसी सरकार उत्तराखंड की जनता का भला नहीं कर सकती है। प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इन दिनों कांग्रेस बनी हुई है, जिस पर विपक्षियों से पहले अपने ही लोग निशाना साधने पर लगे हुए हैं। जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हो रही है तो वो है सूबे के निजाम विजय बहुगुना, जो नेताओं की इन हरकतों से बेहद परेशान है। सौभाग्य मिथिला के लिए कैमरामैन लेक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।